हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन। अभी तक के वीडियोस में हमने ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम लिए थे, जिसमें अलग अलग ट्रक्स का हम कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसके बाद कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालते हैं। सो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ये काम का आता है। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का होगा, कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी बस चला रही है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट नहीं देख रही है, और उसको कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करना है और कैसे फेयर जो है वो डिसाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। So, Royal Transport Company has been given a 50-kilometer long route to run 6 buses. The cost of each bus 7,50,000. Cost हमेशा depreciation के calculation में काम आता है. Then the buses will make 3 round trips per day, carrying on an average 75% passengers of their capacity. And seating capacity of each bus is 48. So 48 का 75%, हर बार बस में 36 passengers होते हैं और 3 round trips per day होते हैं. Then buses will run on an average 25 days a month. Other information दिया है, तो ये information के basis पे हमें सारे cost calculate करने हैं। और लास्ट में अगर देखेंगे कैलकुलेट बस फेयर टू बी चार्ज फॉर ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर जो हमने गुड्स के ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन किए थे उसमें कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालते थे, यहाँ पे हमें निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। And if the company wants to earn a profit of 33.33% on takings, so profit भी दे दी है। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग में सभी क्वेश्चंस में वही बेसिक फॉर्मेट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब एक एक कॉस्ट ले जाके टोटल ऐड करेंगे और उसके बाद उसको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कॉस्ट ऑफ एसेट दिया है 7,50,000 का एक बस है, एंड बस का लाइफ जो है 7,50,000 ईच बस का कॉस्ट, एंड डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। सो कैलकुलेशन इसका 7,50,000 का 20%, एंड बिकॉज हमारे पास 6 बसेस है इंटू 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 7,50,000 इंटू 20% इंटू 6, सो 9,00,000 रुपीज। देन गैराज रेंट 6,000 पर मंथ, सो 6,000 गैराज रेंट है ये, 6,000 इंटू 12, so 72,000. Next, annual repairs 24,000 per bus. So repairs के लिए 24,000 into 6 buses, 24,000 into 6, 1,44,000. Next, salary 4,000 per driver per month. So driver salary 4,000 पर मंथ दिया है इंटू 12 मंथ्स, और 6 बसेस के लिए 6 ड्राइवर्स लगेंगे। सो 48,000 इंटू 6 इज 2,88,000। वैसे ही है 6 कंडक्टर्स जिसका 1,600 पर मंथ ईच है। सो कंडक्टर्स 1,600 इंटू 12 इंटू 6, तो 1,15,200। देन उसके बाद 6 क्लीनर्स भी है, और क्लीनर का सैलरी है 1,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 6 क्लीनर्स, सो 72,000। देन मैनेजर्स सैलरी 10,000 पर मंथ, सो एक ही मैनेजर लगता है, तो 10,000 इंटू 12 उसका सैलरी हो जाएगा 1,20,000। Then road tax 6,000 per quarter. So road tax 6,000 into 4 quarters, to 24,000. Then office expense 2,500 per month.
So office expense 2500 into 12 comes to 30,000. Then कॉस्ट ऑफ डीजल. अब डीजल का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें पहले किलोमीटर्स रन निकालना पड़ेगा. तो बेसिकली हमारे पास 6 बसेस है जो 50 किलोमीटर्स जाते हैं वन वे. सो 2 वेज हो जाएंगे 100 किलोमीटर, ये 1 राउंड ट्रिप होता है. एंड 3 राउंड ट्रिप्स होते हैं दिन में, 25 such days in a month and 12 months a year. So इससे हमारा निकलेगा किलोमीटर्स रन. So 6 buses into 50 kilometers into 2 ways into 3 trips, 25 days a month, 12 months a year. So 5,50,000 kilometers सारी बसेस मिलके टोटल रनिंग है साल का. अब 5,40,000 डिवाइडेड बाय बस का एवरेज दिया है 6 किलोमीटर्स पर लीटर, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमें 90,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल लगेगा. एंड डीजल का कॉस्ट है 66 रुपीज. सो इनटू 66 गिव्स 59,40,000. ये हो गया डीजल का कॉस्ट. नेक्स्ट डीजल के बाद डेप्रिसिएशन हमने लिया इंश्योरेंस 4% ऑफ कॉस्ट. सो 7,50,000 का बस है इंटू 4%, और ऐसे हमारे पास 6 बसेस है. 7,50,000 into 4% into 6, so 1,80,000. Next, engine oil and lubricants. So oil हर 1000 किलोमीटर्स के लिए 2000 है, तो 2000 रुपीज पर 1000 किलोमीटर्स, तो पर किलोमीटर 2 रुपीज हो जाता है. और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि 5,40,000 किलोमीटर्स का टोटल रनिंग है, तो 10,80,000 का कॉस्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे सारे कॉस्ट आ गए, तो ऐड करके हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट. सो 9,72,144, 2,88,, 115, 200, 72, 120, 24, 30, 59,40, 180 एंड 10,80. तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है 89,65,200. यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो टोटल सेल्स का वैल्यू आ जाएगा टेकिंग्स का. अब हमें प्रॉफिट कमाना है 33.33% ऑन टेकिंग्स, मतलब 1/3. 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस इज 1/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो ऐड करके 1,34,47,800. एंड प्रॉफिट हो जाएगा 44,82,600. देन एक बार है हमारा टोटल सेल्स का वैल्यू आ गया. अब इसको जब हम पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें पर पैसेंजर किलोमीटर का कॉस्ट एंड फेयर मिल जाएगा. उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर को अगर 1 किलोमीटर लेके जाना है तो कितना कॉस्ट होगा उससे पता चलेगा. अब किलोमीटर्स रन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, विच इज 5,40,000 किलोमीटर्स. एंड बस का कैपेसिटी 48 पैसेंजर्स का है, जबकि वो 75% ही फुल होता है. दैट मीन्स 36 पैसेंजर्स हमेशा होते हैं. तो सीधा हम लोग किलोमीटर्स रन को नंबर ऑफ पैसेंजर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा, जो है 5,40,000 इंटू 36, 1,94,40,000. सो अब ये कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को डिवाइड करेंगे तो हमें फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा. सो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर इज 1,34,47,800
divided by 1,94,40,000. 1,94,40,000. सो ये आ जाएगा 0.69 पर पैसेंजर किलोमीटर. दैट मीन्स अगर हमें एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाना है तो हमें उससे 69 या 70 पैसे चार्ज करने चाहिए. ये चार्ज करके वी विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%. सो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें इंस्टेड ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट लिया. बहुत सारी चीजें काफी सिमिलर थी, बस कैलकुलेशन में एक चेंज था कि यहाँ पे किलोमीटर्स और टन्स की जगह किलोमीटर्स और पैसेंजर्स थे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड और एक नया एडजस्टमेंट लेके क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम और वेराइटी समझेंगे. सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.